जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज हम लोग समझेंगे पादप जगत के एक दूसरे टॉपिक के बारे में। पादप जगत को दो भागों में बांटा गया था। एक को कहा गया है अपुष्पोद्भिक और दूसरे को कहा गया है पुष्पोद्भिक। तो ये जो अपुष्पोद्भिक वाला भाग है, जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बस पुष्पोद्भिक पौधे के बारे में। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम लोग समझते हैं पुष्पोद्भिक पौधे के बारे में। तो पुष्पोद्भिक पौधे जो होते हैं वो ऐसे पौधे होते हैं जिसमें फूल और बिया दोनों के दोनों पाए जाते हैं। यानी कि ऐसे पौधे जिनमें फूल भी लगते हैं और बिया भी होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है पुष्पोद्भिक, यानी कि फेनरोगेम। पुष्पोद्भिक को आप लोग याद कैसे रखेंगे? तो पुष्प मतलब होता है फूल और भिक तो सब में लगा होता है। तो पुष्प यानी कि फूल, जहाँ पे फूल होगा वही तो पुष्प, फूल को ही पुष्प कहा जाता है। तो ऐसे पौधे जिसमें फूल लगते हैं उन्हें पुष्पोद्भिक पौधा के नाम से जाना जाता है। अब ये जो पुष्पोद्भिक होते हैं यानी कि जो फेनरोगेम होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक को नग्न बीजी कहते हैं और दूसरे को आवृत बीजी पौधे के नाम से जाना जाता है। तो ये जो नग्न बीजी पौधे होते हैं, ये नग्न बीजी का मतलब ये हो गया कि मतलब पौधा क्या है, पौधे में जो बिया पाया जाएगा वो उघार रहेगा, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कवर नहीं होगा और ये किसी भी तरीके से किसी चीज़ से बिया जो होगा वो ढका नहीं रहेगा, तो उसको कहा जाएगा नग्न बीजी। अब ये जो नग्न बीजी पौधे होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, विशाल, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पौधे होते हैं। इनकी ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा होती है, जिस कारण इन पौधे में जहाँ पे बिया यानी कि जो जहाँ पे फल लगता है वहाँ पे किसी भी जानवर, पक्षी या फिर कीड़े मकोड़े के पहुँचने की संभावना नहीं रहती है, जिसकी वजह से ये पौधे अधिक ऊंचाई होने की वजह से इनका जो बिया होता है वो फल में बाहर की ओर से भी दिखाई देता है और ये इनका जो बिया होता है वो सेफ रह पाता है अधिक ऊंचाई की वजह से। इन पौधों का जो बिया होता है वो फल के बाहर से आके झांकता रहेगा और देखेगा। ये पौधे जो होते हैं ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र और बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ पे ये पौधे पाए जाते हैं। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, जैसे शिमला हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन सब जगहों पे बर्फ वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं नग्न बीजी पौधे। तो इनके बीज क्या होते हैं, फल से बाहर की ओर आके देखेंगे। अब जो पहाड़ी क्षेत्र होता है जहाँ पे बर्फ गिर रहा हो, वहाँ का नज़ारा कितना सुंदर होता है आप समझ ही सकते हैं। तो इन जो पौधे के जो बीज होते हैं ये बाहर की ओर आके झांकते रहते हैं और देखेंगे, ओ माय गॉड कितना सुंदर नज़ारा है। और तो ये पौधे जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े, बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक जाते हैं। और इस पौधे का उदाहरण जो है वो चीड़ का पौधा हो गया, देवदार का पौधा हो गया और सिकोया का जो पौधा होता है ये बहुत ही ज़्यादा काफ़ी ऊंचाई तक जाते हैं। देवदार जो चीड़ का ये जो सिकोया का पौधा होता है इसे अमेरिका में कैलिफोर्निया वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी विशाल होता है, सिकोया का पौधा अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई तक होता है। नीचे इसका जो बेस होता है, जो जड़ होती है, काफ़ी मोटा होता है और ऊपर जब ये ऊंचाई पे जाता है तो शंकु के आकार में पतला होता हुआ चला जाता है, सिकोया, देवदार और चीड़ के जो पौधे होते हैं। इसके बाद हम लोग समझे कि आवृत बीजी का मतलब क्या होता है। आवृत बीजी मतलब होता है कि ढका हुआ, यानी कि कवर अंदर की ओर, यानी कि ऐसे पौधे जिनके बीज किसी न किसी कवर से ढके होते हैं, चाहे वो फल से ढके हों, फल भित्ती से ढके हों, किसी न किसी चीज़ से ढके होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है आवृत बीजी। मतलब ये इन पौधे के बीज जो होते हैं वो किसी न किसी चीज़ से ढके हुए होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में एंडोस्पर्म के नाम से जाना जाता है। अब ये जो एंडोस्पर्म होता है ये दो प्रकार का होता है, एक को एक बीजपत्री और दूसरे को दो बीजपत्री के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि एक बीजपत्री किसे कहते हैं। मैं बोर्ड पे बहुत ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ, तो आप लोग उसे समझिएगा। अब एक बीजपत्री पौधा क्या होता है इसको देखते हैं। एक बीजपत्री का मतलब जो फल में जो बिया लगता है, यानी कि जो पौधे का बीज होगा उसको जब आप तोड़ेंगे तो वो दो बराबर भागों में नहीं टूटेगा। तो ऐसे बिया जिनको दो बराबर भागों में नहीं तोड़ा जा सकता है उन्हें एक बीजपत्री के नाम से जाना जाता है। मतलब उसमें केवल और केवल एक ही बिया है, उसको तोड़ेंगे तो उसका दो खंड नहीं होगा, केवल एक ही खंड होगा।
अब इसका उदाहरण अगर हम लोग देखें तो धान और गेहूं बहुत अच्छा उदाहरण है। धान में तो बिया बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जब उस एक बिया को ले करके और उसको भूसी को हटा दिया जाएगा और ऐसे जब तोड़ेंगे तो क्या वो दो बराबर भागों में टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो धान क्या है? एक बीजपत्री पौधा है। इसी प्रकार से गेहूं भी देखेंगे तो जब गेहूं को तोड़ेंगे दो बराबर भागों में तो वो भी नहीं टूटेगा, वो भी क्या है? एक बीजपत्री पौधा है। अब हम लोग बात करें कि दो बीजपत्री पौधे क्या होते हैं। तो दो बीजपत्री पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनके बिया को दो बराबर भागों में तोड़ा जा सकता है, तो उन्हें कहा जाता है दो बीजपत्री पौधा। जैसे आम का जो पौधा होता है, आम में जो बिया लगता है वो अंदर की ओर गुठली के अंदर रहता है, गुठली के बाहर क्या होता है? आम होता है, जिसको हम लोग चूस चूस के खाते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आम जो दो बीज जब गुठली के अंदर बिया को जब तोड़ेंगे हम लोग तो आम का जो बिया होता है वो दो बराबर भागों में टूट जाता है। तो आम क्या है? दो बीजपत्री पौधा है। इसी प्रकार चना जो होता है, चना के जब ऊपर के छिलके को हटा देंगे, भूसी को हटा देंगे और ऐसे उसको जब तोड़ेंगे तो वो दो बराबर दालों में टूट जाता है। तो चना भी क्या है? दो बीजपत्री पौधा है। तो इसको आप लोग बहुत आराम से समझ सकते हैं कि ऐसा बिया जिसको दो बराबर भागों में तोड़ा जा सकता है उसे दो बीजपत्री कहते हैं, और जिसको दो बराबर भागों में नहीं तोड़ सकते हैं, केवल एक ही भाग होता है, तो उसको कहा जाता है एक बीजपत्री पौधा। अब इस प्रकार से आप लोग समझ चुके होंगे कि आवृतबीजी पौधों में जो बिया होता है किसी न किसी चीज से ढका हुआ रहता है। जैसे आम का पौधा हो गया, केला हो गया, जामुन हो गया, सेब हो गया, ये सारे के सारे आवृतबीजी पौधे के उदाहरण हैं। अब यही आवृतबीजी, एक को एक बीजपत्री, दूसरे को दो बीजपत्री, जिनमें जिसके बिया को दो बराबर भागों में तोड़ देंगे दो बीजपत्री, और एक भाग में बस बिया रहेगा, तोड़ने पे दो बराबर भाग में नहीं टूटेगा तो एक बीजपत्री के नाम से जाना जाएगा। अब इस प्रकार से मैं आप लोगों को पादप जगत का पूर्ण रूप से वर्गीकरण बता दिया हूं। तो अभी भी आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसे बताने का प्रयास करूंगा। और इसमें ये जो मैं पादप जगत आपको बताया हूँ, यहाँ से परीक्षा में 1 या 2 नंबर का सवाल, बहुत ही आसान सवाल पूछता है। 3-4 उदाहरण दे देगा और कह देगा कि निम्न में से कौन एक बीजपत्री पौधा है। तो आप लोग अगर इसको अच्छे से अगर पढ़े रहेंगे तो बता सकते हैं कि ये जो पौधा होता है एक बीजपत्री पौधा होता है, दो बीजपत्री पौधा होता है, आवृतबीजी किसे कहते हैं और नग्न बीजी किसे कहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है यहाँ से, तो आप लोग इसे बता सकते हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।